गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा नोट्स में। आज है 11 फरवरी 2026 और आज के इस वीडियो में हम करेंगे डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर्विसेज ने। 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 का आयोजन हुआ, खिताब सर्विसेज ने जीता। यह सर्विसेज का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब है। उपविजेता केरला रहा। फाइनल स्कोर की बात करें तो सर्विसेज का 1 और केरला का 0। निर्णायक गोल अभिषेक पंवार ने किया। गोल मैच के 109वें मिनट में हुआ। फाइनल ढाकुआखाना फुटबॉल स्टेडियम असम में खेला गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बस्तर पंडूम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। इवेंट का नाम है बस्तर पंडूम 2026 आदिवासी संस्कृति का महाकुंभ। आयोजन की तिथि 7 फरवरी 2026 से 9 फरवरी 2026। आयोजन स्थान जगदलपुर, बस्तर संभाग, छत्तीसगढ़ में। शुभारंभ 7 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे। उद्घाटन और मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इवेंट का मुख्य उद्देश्य बस्तर की जनजातीय अस्मिता और संस्कृति का संरक्षण। पंडूम का अर्थ स्थानीय गोंडी जनजातीय भाषा में त्योहार या फिर उत्सव। शांति संदेश, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद या माओवाद से मुक्त हो रहा है। मुख्य उपस्थित व्यक्तित्व रमेन डेका राज्यपाल, विष्णु देव साय मुख्यमंत्री, तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री। हिमाचल प्रदेश के लिए नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितनी योजनाओं को मंजूरी दी? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 73 योजनाओं को। नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश की 73 योजनाओं के लिए 713.87 करोड़ रुपए मंजूर किए। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग में 55 योजनाओं के लिए 512.31 करोड़ रुपए मंजूर। सड़क और पुल निर्माण में इस्तेमाल। जल शक्ति विभाग में 18 योजनाओं के लिए 201.56 करोड़ रुपए। पीने के पानी और सिंचाई के लिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को बजट के पूरा उपयोग और 15 मार्च 2026 तक रीइंबर्समेंट क्लेम्स जमा करने के निर्देश दिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक में किन चुनावों के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर वापसी की गई? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय निकाय चुनाव, ग्राम, तालुक, जिला पंचायत और जीबीए। कर्नाटक ने स्थानीय निकाय चुनावों लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर वापसी का फैसला किया। यह फैसला ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत, जिला पंचायत और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी बेंगलुरु म्यूनिसिपल इलेक्शंस पर लागू होगा। चुनाव मई 2026 के बाद होने की संभावना है। कानूनी प्रक्रिया, कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटका ग्राम स्वराज एंड पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2026 को मंजूरी दी। कर्नाटका कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में बदलाव करके ईवीएम की अनिवार्यता खत्म की जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त जीएस संग्रेशी ने कहा कि कानून में पहले से मतपत्रों का प्रावधान है, इसलिए यह फैसला वैध है। बदलाव का मुख्य कारण जनता का ईवीएम पर भरोसा घटना, ईवीएम में वोट चोरी या गड़बड़ी के आरोप। विकसित देशों में भी अब बैलेट पेपर वापसी की जा रही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, 22वां उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूटान की राजमाता ग्याल्युम आशीदोरजी वांगमो वांगचुक को। पुरस्कार का स्थान और तिथि, तो यह सम्मान असम कोकराझार
बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में 3 फरवरी 2026 को दिया गया। पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करें तो भूटान की राजमाता ग्याल्यूम आशीदोरजी वांगमो वांगचुक, जो पूर्व राजा की पत्नी और वर्तमान राजा की मां हैं। पुरस्कार देने वाले और ट्रस्ट पुरस्कार उपेंद्रनाथ ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा दिया गया और असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने प्रदान किया। पुरस्कार का कारण सामाजिक कल्याण और मानवता सेवा में योगदान। राजमाता तरायना फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो गरीबी हटाने, शिक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने का काम करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार। आईएएस अशोक कुमार को हाल ही में दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वे 2006 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और एजीएमयूटी कैडर से संबंधित हैं। इससे पहले वे दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव थे। उन्होंने पहले शिक्षा सचिव और एमसीडी में अतिरिक्त आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने आर एलिस वाज की जगह ली है। चुनाव आयोग ने 3 अधिकारियों के पैनल में से अशोक कुमार का चयन किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किस बैंक ने जारी किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक भारत का पहला बैंक बना जिसने पूरी तरह डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया। यह लाइसेंस बिना कागजी कार्यवाही के जारी किया गया। इसके लिए ई सिग्नेचर और सेबी के सीएएफ डिजिटल पोर्टल का उपयोग किया गया। बैंक ने इस नई डिजिटल प्रणाली से पहले 2 एफपीआई लाइसेंस सफलतापूर्वक जारी किए। पहले एफपीआई लाइसेंस की प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया से यह तेज और सरल हो गई। एफपीआई का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, विश्व दलहन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस हर साल को 10 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 की थीम पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मोडेस्टी टू एक्सीलेंस थी। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में की। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। इस दिवस का प्रस्ताव बुर्किना फासो देश ने रखा था। दालें प्रोटीन, फाइबर और पोषक तत्वों का प्रमुख स्रोत हैं। दलहन फसलें नाइट्रोजन फिक्सेशन करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं। यह दिवस खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कार्डिनल पूला एंथोनी को किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीबीसीआई। कार्डिनल पूला एंथोनी को सीबीसीआई कैथोलिक बिशॉप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। उनका कार्यकाल 2026 से 2028 2 साल का होगा। उन्होंने आर्च बिशप एंड्रयूस थाजात की जगह ली। वे सीबीसीआई के पहले दलित समुदाय से अध्यक्ष बने हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना है। वे वर्तमान में हैदराबाद के आर्च बिशप हैं। 2022 में उन्हें पोप फ्रांसिस ने कार्डिनल बनाया था। सीबीसीआई भारत में कैथोलिक चर्च की नीतियां और सामाजिक कार्य तय करने वाली संस्था है। उनकी नियुक्ति समावेशिता और सामाजिक समानता का प्रतीक मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्री श्री रविशंकर को। श्री श्री रविशंकर को वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार वैश्विक शांति प्रयासों और मानवता सेवा के लिए मिला।
उन्होंने कोलंबिया, इराक, सीरिया, वेनेजुएला और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में शांति वार्ता में भूमिका निभाई। उनकी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग 180 प्लस देशों में शांति और ध्यान कार्यक्रम चलाती है। पुरस्कार का उद्देश्य पीस, सिक्योरिटी और एआई एथिक्स को बढ़ावा देना है। यह पुरस्कार पहले इमैनुअल मैक्रो, जेलेंस्की और बान की मून जैसी हस्तियों को भी मिल चुका है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सरथल विंटर फेस्टिवल 2026 का कहां आयोजित हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरथल घाटी, कठुआ, जम्मू कश्मीर में। सरथल विंटर फेस्टिवल 2026 का आयोजन कठुआ जिले की सरथल घाटी बनी सब डिवीजन जम्मू कश्मीर में किया गया। यह फेस्टिवल 8 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ और इसका आयोजन पर्यटन निदेशालय जम्मू, जिला प्रशासन कठुआ और बीबीडीए द्वारा किया गया। सरथल घाटी को मिनी कश्मीर कहा जाता है और इसे विंटर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की योजना है। फेस्टिवल में लोक संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्नो स्लेजिंग और बर्फीले खेल आयोजित किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन बढ़ाना, स्थानीय रोजगार पैदा करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। पहला प्रश्न है, प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दूसरा प्रश्न है, एसजेवीएन धुबरी सौर परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हमें आशा है कि आप सभी इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।